हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स लास्ट 6 मंथ्स की, जो कि आपके अपकमिंग एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं फर्स्ट स्कीम की तरफ। तो सबसे पहली स्कीम है हमारी रिगार्डिंग अमृत धरोहर एंड मिष्टी योजना के तहत। तो ये दोनों स्कीम जो है इनका जिक्र ये अनाउंस कब की गई थी, जब हमारा बजट अनाउंस हुआ था। तो सबसे पहली स्कीम है हमारी अमृत धरोहर योजना। तो ये जो स्कीम है ये किसके साथ डील करती है, ये करती है हमारी रामसर साइट्स के साथ डील। ठीक है, जो भी हमारी इंडिया में रामसर साइट्स है उनको डील करेगी, उनको कंजर्व करेगी, उनको डेवलप करेगी, उनको मेंटेन करेगी, ताकि टूरिज्म सेक्टर बढ़ सके। ठीक है, और दूसरी जो स्कीम है वो है हमारी मिष्टी। तो इसके फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारा मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो ये जो मिष्टी स्कीम है ये किसके साथ डील कर रही है, ये कर रही है हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट के साथ। ठीक है, जो हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट है उनके साथ डील कर रही है कि इसका टारगेट क्या है कि आने वाले 5 साल में, ठीक है, जो नेक्स्ट 5 इयर्स है उसमें 540 स्क्वायर किलोमीटर का मैनग्रोव एरिया हमने डेवलप करना है। कितने स्टेट्स में, 11 स्टेट्स एंड 2 यूटी में। ठीक है, 11 स्टेट्स एंड 2 यूटी को मिला के हमें 540 स्क्वायर किलोमीटर का मैनग्रोव एरिया डेवलप करना है, ताकि हमारा इकोसिस्टम बेटर हो सके, ठीक है, ग्रीन हो सके। और ये दोनों जो स्कीम्स है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, दोनों स्कीम्स आती है हमारी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों जो स्कीम्स है ये लॉन्च कब हुई थी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन। ठीक है, तो यहां से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब आता है। तो ये आता है आपका 5 जून को। और इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी सॉल्यूशन फॉर प्लास्टिक। ठीक है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ये कौन से कैंपेन के तहत हुआ था, ये जो थीम है ये थी हमारी हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस कैंपेन के तहत हमने ये थीम बनाई थी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है, 5 जून को। अब ये जो दोनों स्कीम्स है इसमें एक चीज और है काम की, कि देखो जो इन दोनों स्कीम्स में जो भी खर्चा आएगा, समझ लो खर्चा आया एक स्टेट में, जैसे समझ लो गुजरात स्टेट में आया खर्चा लगभग 100 करोड़ का। ठीक है, तो जो 80 करोड़ होगा वो कौन देगा, हमारा सेंटर गवर्नमेंट। और जो 20 करोड़ होगा वो कौन देगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जिस भी स्टेट में जो खर्चा आएगा इन स्कीम्स के तहत, तो 80% फाइनेंस कौन करेगा, हमारा सेंटर गवर्नमेंट, और 20% फाइनेंस कौन करेगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी रिगार्डिंग, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम। ठीक है, जिसका बजट लेआउट कितना है, 74.10 करोड़ का, 74.10 करोड़ का। अब इसमें क्या है, जो भी रेप विक्टिम्स है स्पेशली माइनर्स, और जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और जिनको फैमिली वालों ने निकाल दिया या ऑर्फन है, उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फूड, शेल्टर, लीगल एड और एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी अक्रॉस द कंट्री। और इसका बजट कितना एलोकेट किया गया है, इसका बजट एलोकेट किया गया है 74.10 करोड़। और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। ठीक है, और ये जो बजट का पैसा आया है ये कहां से आया है, ये आया आपका निर्भया फंड से। ठीक है, जो निर्भया फंड बनाया गया था 2013 में, उससे आया ये पैसा। तो यहां से एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है कि निर्भया फंड को कौन मैनेज करता है। तो निर्भया फंड को मैनेज कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दोनों इसको क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं निर्भया फंड को। पर अगर निर्भया फंड से किसी स्कीम को पैसा देना है, उसका डिसीजन कौन लेता है, उसका डिसीजन कौन लेता है, उसका डिसीजन लेता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखना कि निर्भया फंड को मैनेज कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटेड कौन करता है, तो वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पर वहीं अगर निर्भया फंड से किसी स्कीम को पैसा एलोकेट करना, जैसे इस केस में 74.10 करोड़ एलोकेट किया गया है, ठीक है, फॉर प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, तो उनको ये अलॉटमेंट कौन करता है निर्भया फंड से, अलॉटमेंट का डिसीजन लेता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग एक्सपेंशन ऑफ फायर सर्विसेज। और इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है एमएचए ने। एमएचए क्या है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत क्या बोला गया है कि जो भी स्टेट है उसको अपने जो फायर सर्विसेज हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा और उसको मॉडर्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करना पड़ेगा। तो इसके लिए अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत इसके लिए अलग से 5,000 करोड़ का बजट रखा है। ठीक है, 5,000 करोड़ का बजट रखा गया है किसके लिए, एक्सपेंशन ऑफ फायर सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, जो ये 5,000 करोड़ है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका 4,500 करोड़ जो कि बजट दिया जाएगा स्टेट्स को। ठीक है, जिस स्टेट्स को अपने एक्सपेंशन या अपनी फायर सर्विस को मॉडर्न बनाने के लिए जितना भी खर्चा चाहिए होगा, तो उसको वहां खर्चा कहां से दिया जाएगा, इन 4,500 करोड़ से। और 500 करोड़ जो है वो अलग से रखा गया है। ये किस लिए रखा है, ये इंसेंटिव के लिए रखा है कि जो स्टेट इसमें
एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा एज अ एप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो कहां से दिया जाएगा? इन 500 करोड़ में से। और एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्चा कहां से मिलेगा? इन 4500 करोड़ से, ठीक है। तो टोटल 5000 करोड़ ऐसे दिया गया है, ठीक है। और ये एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन क्यों कर रहे हैं फायर सर्विसेज का? कि कल को अगर कोई डिजास्टर हो तो उस टाइम पे जीरो डेथ हो और मिनिमम लॉस हो प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसको इंश्योर करने के लिए ये एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं फायर सर्विसेज का। अब यहाँ पे एक बात और है कि समझ लो जैसे एक स्टेट है, समझ लो कोई भी गुजरात रख लो, ठीक है। गुजरात एक स्टेट है, अब उसको खर्चा आ रहा है लगभग 100 करोड़ का। तो उसको क्या करना पड़ेगा? 25 करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को खुद लगाना पड़ेगा और 75 करोड़ जो है वो यहां से मिलेगा इसको। तो यहां पे देखो साफ मेंशन किया गया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट है, हिमालयन स्टेट कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, लद्दाख, ये वाले, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट है, उसको जो टोटल खर्चा आएगा एक प्रोजेक्ट का, उसका 10% अपने आप से देना है और बाकी जो जितने भी रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनको 25% स्टेट गवर्नमेंट को देना है और 75% इनको ये सेंटर से मिलेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट को 10% को स्टेट गवर्नमेंट को देना है और 90% जो है वो सेंटर से मिलेगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है आपकी रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी अभी रिसेंटली 8th एनिवर्सरी बनाई गई है। तो ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? ये स्कीम लॉन्च हुई थी आपके अप्रैल 8 2015 में। तो देखो मुद्रा योजना का मेन फोकस क्या था कि एमएसएमई की ग्रोथ, और वो कैसे कराएंगे एमएसएमई की ग्रोथ? बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज, और वो भी कोलेटरल फ्री, ठीक है। मतलब इनको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा एमएसएमई सेक्टर को, वो भी कोलेटरल फ्री, ठीक है। जो ये 10 लाख का लोन दिया जाएगा एमएसएमई सेक्टर को अंडर मुद्रा योजना, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। कौन कौन सी? एक आपकी शिशु, एक किशोर, एक तरुण। तो शिशु कैटेगरी कौन सी है? जो लोन 50,000 तक के हैं अप टू 50,000, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? शिशु कैटेगरी में। फिर जो लोन 50,000 से ऊपर है और अप टू 5 lakhs हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे आपके किशोर कैटेगरी में। और तरुण कैटेगरी में कौन से आएंगे? 5 लाख से ऊपर वाले अप टू 10 lakhs, वो आएंगे आपके तरुण कैटेगरी में, ठीक है। तो यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। साथ में आपकी मुद्रा की फुल फॉर्म, मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है आपकी? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, आज तक के टोटल लोन्स कितने हुए मुद्रा में? वो हुए 40.82 करोड़ लोन्स, ठीक है। इतने लोन्स हो चुके हैं और इन लोन्स की वैल्यू कितनी है? 23.2 लाख करोड़। अब इसका मतलब क्या है? जैसे समझ लो मेरे बैंक में एक लोन हुआ, ठीक है। अब वो लोन था 10 लाख रुपए का, फिर अगला लोन हुआ और वो था 5 लाख रुपए का। तो टोटल लोन्स कितने हुए? 2, और उनकी वैल्यू कितनी हुई? 15 लाख रुपए। तो वही चीज यहां पे है कि टोटल लोन कितने हुए? 40.82 करोड़, और उनकी वैल्यू कितनी है? टोटल 23.2 लाख करोड़। अब जो लोन हुए टोटल, इनमें से 69% लोन जो है वो वुमेन्स को दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो लोन है टोटल, इनमें से 51% जो है वो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो लोन है टोटल्स, ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल लोन्स की, उसमें से सबसे ज्यादा लोन किसको दिए गए हैं? शिशु कैटेगरी में 83%, फिर किशोर कैटेगरी में 15% और लास्ट में तरुण कैटेगरी में 2%। और वही मैं टोटल वैल्यू की बात करूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू के लोन किस कैटेगरी में प्रोवाइड किए गए हैं? शिशु कैटेगरी में 40%, मतलब 23.2 लाख करोड़ का 40% लोन जो है वो शिशु कैटेगरी में दिया गया है। फिर 36% किशोर में और 24% तरुण में। तो ये परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कैटेगरी याद रख लीजिएगा और इसमें कितने अमाउंट के लोन्स आते हैं वो याद रखना है आपको। मुद्रा की फुल फॉर्म लॉन्च कब हुई थी और मैक्सिमम लोन कितना दिया जाता है? 10 लाख का, और कितना क्या होता है? वो कोलेटरल फ्री लोन होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपकी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। तो ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च बेसिकली 2018 में हुई थी। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसको 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके से बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं जिसको, वो होता ही है। अब इसमें होता क्या है? जो एम्प्लॉय होता है, आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो किसी कंपनी में, ठीक है, तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत रजिस्टर करोगे और आपको इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब इसमें होता क्या है? बेसिकली सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपकी नौकरी चली जाती है किसी कारणवश, तो आपको 90 दिन बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और वो जो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा वो कैसे मिलेगा? जो भी आपकी एवरेज सैलरी होगी उसका पहले था 25%, उसका 25% आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, पर अब ये बढ़ा के 25 से कितना कर दिया? 50% कर दिया है। पर ये किस किस को मिलेगा? इसके लिए क्राइटेरिया है कि आपकी जो एवरेज, जो आपकी सैलरी है वो 21,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो बंदे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और हैंडीकैप के लिए कितना है क्राइटेरिया? 25,000 का,
कि अगर कोई पर्सन हैंडीकैप और उसकी सैलरी 25,000 की है वो इसमें रजिस्टर कर सकता है, और बाकी नॉर्मल के लिए कितना है 21,000। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपको सर्विस करते हुए कम से कम 2 साल हुए होने चाहिए। ठीक है, 2 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपने जिस दिन एनरोल किया इसमें, ठीक है, ये जो आपकी ABVKY है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें जिस दिन आपने एनरोल किया उसके 78 डेज बाद ही आप सर्विस से निकाले जाने चाहिए। मतलब कि समझ लो आपने आज एनरोल किया और कल आपकी नौकरी चली गई, तो क्या आपको भत्ता मिलेगा? नहीं। आपको एनरोल किए कम से कम 78 डेज होने चाहिए, उसके बाद अगर आपकी नौकरी छूटती है तो आपको भत्ता मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है। और वेटिंग पीरियड कितना है क्लेम करने का? तो देखो, पहले आपकी नौकरी छूटी, उसके 90 दिन बाद जाके आपको क्लेम मिलता था, अब इसको घटा के कितना कर दिया है? 30 दिन कर दिया है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी लास्ट स्कीम की तरफ। तो नेक्स्ट स्कीम है आपकी रिगार्डिंग विवाद से विश्वास सेकंड। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। अब इसमें क्या है, जो भी आपकी गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, और साथ में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जिसमें मतलब कि जिस सेक्टर में गवर्नमेंट का शेयर है, ठीक है, जिस भी कंपनीज में गवर्नमेंट का शेयर्स है, PSUs हो गए जो है ना, उन सब में गवर्नमेंट का शेयर्स है, तो उनके जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको सेटल कर दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। और ये स्कीम जो है, ये क्या कहते हैं, कौन कौन से अवार्ड्स को देखो यहाँ पे अवार्ड्स का मतलब क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा, कोर्ट अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड। इसका मतलब क्या है, ये जो अवार्ड्स होते हैं ये होता है जजमेंट। तो जो भी जजमेंट में आपको डिस्प्यूट है उसको सेटल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आर्बिट्रल अवार्ड जजमेंट है जो कि 31 जनवरी 2023 तक पास हो रखी हैं, वो सारी सेटल कर दी जाएंगी। और कोर्ट अवार्ड जजमेंट जो है वो कब तक की सेटल की जाएंगी? 30 अप्रैल 2023 तक की सेटल की जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कोर्ट वाली हैं उनमें क्या होगा, सेटलमेंट 85% का सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब जो भी अमाउंट होगा आपका, उसका 85% का सेटलमेंट कर दिया जाएगा अंडर विवाद से विश्वास। और वही आर्बिट्रल अवार्ड जो है, ठीक है, उसमें कितने का होगा? 65% का सेटलमेंट होगा। तो ये परसेंटेज याद रखिएगा कि आर्बिट्रल अवार्ड में कितने का होगा? 65% का, और कोर्ट अवार्ड में कितना होगा? 85% का। और आर्बिट्रल अवार्ड जो होगा वो कब तक मान्य लिया जाएगा? 31 जनवरी 2023 तक। और कोर्ट अवार्ड कब तक के काउंट किए जाएंगे? 30 अप्रैल 2023 तक के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो लास्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग तलिस्मिया बाल सेवा योजना का फेज 3 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारती प्रवीण जी के द्वारा। ये कौन है हमारी? ये यूनियन मिनिस्टर है किसकी? स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, तलिस्मिया होता क्या है? तो ये देखो, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों में आ रहा है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन होता है बॉडी में, वो आपके नॉर्मल लेवल तक कभी पहुंच नहीं पाता, उससे कम ही रहता है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रो ही नहीं कर पाता हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में। एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो नॉर्मल से कम रहता है। तो ये जो बाल सेवा योजना का फेज 3 लॉन्च किया गया है, ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? ये मिलकर लॉन्च किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। अब ऐसा क्यों किया गया? देखो यहाँ पे एक चीज समझना आप, जो भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है, जो भी हमारी कंपनीज है, चाहे प्राइवेट है पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, उनकी एक मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको अपने जो एक्सपेंडिचर है, जो अपना प्रॉफिट है, उसका कुछ हिस्सा उनको मैंडेटरी है CSR में लगाना। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, कभी आप देख रहे होंगे कि रिलायंस ने इतनी एम्बुलेंस दी, क्या कहते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल में, फिर इतने बेड्स दिए, इतने वेंटिलेटर्स दिए, इस कंपनी ने इतना वो किया। ठीक है, वो कोई समाज सेवा नहीं कर रहे होते, वो उनकी मजबूरी होती है कि उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसा लगाना ही पड़ता है। तो इस बारी यहाँ पे कौन लगा रहा है? कोल इंडिया लगा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो वर्ल्ड टेलिस्मा डे कब आता है? ये आता है आपका 8 मई 2023 को। तो यहाँ से स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है। और इस बार की थीम क्या थी? बी अवेयर शेयर एंड केयर, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द टेलिस्मा केयर गैप। ठीक है, तो ये थी इस बार की थीम। और साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज की है कि सिकल सेल डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो भी इन्होंने वर्कफ्लो दिखाया है इस बारी इस ओकेजन पे। और ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है ICAMR ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। और ये कौन से स्टेट ने रिलीज की है? ये की आपके अरुणाचल प्रदेश ने, जहां के CM कौन है? पेमा खंडू जी। ठीक है, तो ये जो स्कीम है हमारी श्रमिक कल्याण योजना, बेसिकली हमारी लेबर क्लास के लिए, जो मजदूर लोग हैं उनके लिए बनाई गई है। और इसके तहत क्या बेनिफिट मिल रहा है? देखो, इसमें मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है आपको 6,000 रुपए का।
जो पहले कितने का मिलता था, 1,000 रुपए का, पर अब उसको बढ़ा के 6,000 कर दिया स्कीम के तहत, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट। फिर साथ ही साथ अगर किसी मजदूर की मौत हो जाती थी, ठीक है, कोई डेथ हो जाती थी और वो डेथ नेचुरल होती थी, तो उसको फैमिली को पहले कंपनसेशन मिलता था 50,000 रुपए का, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 2 लाख रुपए। और वहीं अगर किसी मजदूर की डेथ होती है एक्सीडेंटल, तो पहले क्लेम मिलता था 1 लाख रुपए का, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे देखिए इस स्कीम में एक और चीज डाली गई है, इंसेंटिव। वो किस चीज के लिए, वो जो मजदूरों के बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट करने के लिए। तो इसके तहत क्या बोला गया है, अगर कोई मजदूर का बच्चा स्टेट लेवल कंपटीशन में गोल्ड लेकर आता है तो उसको मिलेंगे 15,000 रुपए कैश रिवॉर्ड, ठीक है। और अगर सिल्वर लेकर आता है तो 10,000 का, और अगर ब्रॉन्ज लेकर आता है तो 8,000 का। वहीं अरुणाचल प्रदेश के मजदूर का बच्चा नेशनल लेवल पे अगर गोल्ड लेकर आता है तो उसको मिलेंगे 30,000 रुपए, ठीक है। और अगर सिल्वर लेकर आएगा तो 20,000, और अगर ब्रॉन्ज लेकर आएगा तो 15,000 रुपए, ठीक है। तो ये ताकि जो मजदूरों के बच्चे वो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स फील्ड में भी एक्सेल कर सके। अब नेक्स्ट स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि एंड पद पुष्टि योजना, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम कौन स्टेट ने रिलीज की है, ये दोनों स्कीम आपकी रिलीज की है उड़ीसा स्टेट ने, और उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक जी, ठीक है। तो जो हमारी पहली है संपूर्ण पुष्टि योजना, ये बेसिकली किसको टारगेट कर रहा है, ये कर रहा है हमारा जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, ठीक है, और प्रेग्नेंट वुमेन्स है, और अंडर नरिश चिल्ड्रंस है, उनके लिए ये स्कीम, ताकि उनको न्यूट्रिशन वैल्यू बताई जा सके फूड्स की, और उनको न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारी दूसरी स्कीम है पद पुष्टि योजना, ये किसके लिए, ये भी हमारे चिल्ड्रंस के लिए है, पर कौन से चिल्ड्रंस, जो हमारे पिछड़े इलाकों में रहते हैं, ठीक है, रूरल और ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए ही है, ताकि उनको वेल कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो दोनों स्कीम्स कौन से स्टेट की है, उड़ीसा की। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने अपने एनुअल बजट में न्यूट्रिशन बजट अलग से पेश किया था, तो वो कौन सा है आपका, उड़ीसा। उड़ीसा इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसने अपने एनुअल बजट में एक न्यूट्रिशन बजट अलग से डेडिकेटेड किया गया था, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ पहली दो स्कीमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। ये स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, ये स्कीम लॉन्च की आपके राजस्थान ने लॉन्च, और वहां के सीएम कौन है, अशोक गहलोत जी। तो इस स्कीम में क्या किया गया है, एक बड़ा सा पैकेट बनाया जाएगा जिसके अंदर फूड्स की बेसिक आइटम्स डाली जाएंगी, जैसे कि आपकी पल्सेस हो गई, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये सब उस पैकेट के अंदर डाले जाएंगे, और ये पैकेट दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में फैमिलीज को। कहां से, फेयर प्राइस शॉप से, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, सरकारी राशन डिपो, ठीक है। वहां से ये पैकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फैमिलीज को फ्री ऑफ कॉस्ट में। और कौन सी फैमिलीज को, वो फैमिलीज जो एनएफएसए के तहत रजिस्टर्ड है। एनएफएसए क्या है आपका, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो जो फैमिलीज इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उनको ये पैकेट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम राशन डिपो या फेयर प्राइस शॉप्स। और ये स्कीम का बजट कितना है एनुअली, तो इस स्कीम का बजट है 4,500 करोड़ का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम हमारी सबल योजना, जिसको लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने, और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ठीक है। अब ये स्कीम बेसिकली बनाई किसके लिए गई है, देखो वैसे हम बोलते हैं डिसेबल्ड पर्सन, जिनमें कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है। पर अब सरकार क्या बोलती है कि डिसेबल्ड बोलने से क्या होता है, वो डीमोटिवेट होते हैं, तो उनको डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्पेशली एबल्ड, ठीक है, स्पेशली एबल्ड बोलेंगे अब उनको। तो ये स्कीम किसके लिए बनाई गई है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने आप को अलग ना समझे मेन स्ट्रीम चिल्ड्रंस के साथ, ठीक है। तो उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको इंटरटेन किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, उस माहौल में रखा जाएगा ताकि वो अपने आप को कंपीट कर सके, जो नॉर्मल चिल्ड्रंस है उनके साथ अपने आप को कंपीट करवा सके, ठीक है, उनके साथ कंपीट कर सके। बेसिकली इनिशियल स्टेज में ये 400 स्कूलों में अप्लाई होगी, कहां के, हमीरपुर, सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट के 400 स्कूलों में, ठीक है। साथ ही साथ सीएम ने दो चीजें और लॉन्च की हैं, चैट ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायता, ठीक है। ये दो चैट ऐप लॉन्च किए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी गृह आधार स्कीम टू एम्पावर होम मेकर्स। अब यहाँ पे होम मेकर्स किसको बोला जा रहा है, हाउस वाइफ्स को। और ये स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, ये स्कीम लॉन्च की है गोवा ने, ठीक है। तो गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत जी, ठीक है, प्रमोद सावंत जी गोवा के सीएम है, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या बोला गया है, जो हाउसवाइफ्स हैं उनको पर मंथ 1,500 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें किस किस हाउसवाइफ्स को 1,500 रुपए मिलेंगे, पहली बात तो जो कपल्स, ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ्स लगभग 15 साल से गोवा में रह रहे हैं, पहले कंडीशन ये। दूसरा, जो हाउसवाइफ है वो 18 प्लस होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन, हस्बैंड एंड वाइफ की जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। 3 लाख या 3 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
उस केस में, उस सिनेरियो में हाउसवाइफ जो है उनको पर मंथ 1500 रुपए दिए जाएंगे गोवा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो गोवा की गवर्नमेंट है उन्होंने एक और चीज लॉन्च की है, वो है चौथे ई बाजार, ठीक है। ये किस लिए लॉन्च किया है? इंपावर करने के लिए, ताकि अपने जो इनका एंटरप्रेन्योर सेक्टर है गोवा का और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको बूस्ट देने के लिए, ठीक है। किस डिजिटल इनिशिएटिव के तहत? स्वयं पूर्णा गोवा प्रोग्राम के तहत, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? इन दोनों को, एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ई कॉमर्स की पावर बताई जाएगी, ठीक है, कि ई कॉमर्स का आप यूज कैसे कर सकते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, ठीक है। और नेक्स्ट स्कीम है हमारी, देखो यहाँ पे भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो लेडीज को प्रोवाइड हो रहा है, तो इस स्कीम में भी फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो लेडीज को प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस स्कीम का नाम बड़ा खतरनाक है, मेरे से बोला नहीं जाएगा, ठीक है। इसको एक चीज और बोलते हैं, वुमेन राइट्स ग्रांट स्कीम। और ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एमके स्टैलिन, जो कि सीएम है तमिलनाडु के, ठीक है। इसमें क्या दिया जाएगा? देखो इसमें क्या है, 1500 रुपए मिल रहा है पर मंथ, इसमें ₹1000 मिलेंगे पर मंथ। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है? जो हेड ऑफ फैमिली है, हेड ऑफ फैमिली है वो एक लेडी होनी चाहिए, ठीक है। हेड ऑफ फैमिली जो है वो लेडीज होनी चाहिए, ठीक है। हाउसवाइफ जो है वो होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए एक हेड फैमिली की। उस केस में क्या होगा? उसको 1000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, ठीक है। और ये किसने किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिसके सीएम कौन है? एमके स्टैलिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है आपकी निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसको लॉन्च किया है आपके आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी अगर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाई करूं तो मैं विशाखापट्टनम में। और ये स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको लॉन्च किसने किया है? विशाखापट्टनम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जिनका नाम क्या है? ए मल्लिका अर्जुन, ठीक है। तो ये स्कीम अब ऑपरेट किसके थ्रू होगी? नेशनल ट्रस्ट के थ्रू, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब इस स्कीम के तहत होगा क्या? जो स्पेशली चिल्ड्रन है, जिनको जो सफर कर रहे हैं ऑटिज्म से, सेरिब्रम से, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन से या मल्टीपल डिसेबिलिटी से, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। और इस स्कीम को यूज कैसे कर सकते हो आप? आपको वन टाइम प्रीमियम देना है, ठीक है। वो कितना है? 512 रुपए का प्रीमियम है इसका साल का। और इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? बेनिफिट ये है कि अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई बीमारी होती है और उसका आप ट्रीटमेंट कराते हो और उस पर जो भी खर्चा आता है, तो उस खर्चे में से 1 लाख रुपए जो है साल का, वो सरकार आपको रीइंबर्स कर देगी, ठीक है। रीइंबर्स का मतलब होता है, समझ लो आपने बाहर इलाज कराया, ठीक है, और आपका खर्चा आया 2 लाख रुपए। तो पहले 2 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, और उसमें से मैक्सिमम कितना है? 1 लाख रुपए आप सरकार से वापस ले सकते हो। अगर आपका खर्चा देखो इलाज कराने का बाहर आया, समझ लो 50,000 रुपए, तो पहले 50,000 आपको देने पड़ेंगे हॉस्पिटल में, ठीक है। फिर आप ये क्लेम करोगे सरकार से और सरकार आपको यहां से 50,000 दे देगी, क्योंकि देखो मैक्सिमम कितना दे सकती है एक साल का? 1 लाख रुपए। मतलब 1 लाख तक खर्चा आएगा तब तो आपको अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर 1 लाख से ज्यादा खर्चा आ रहा है तो जो ज्यादा वाला अमाउंट है वो आपको रिइंबर्स नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रिइंबर्समेंट कितनी होगी? 1 लाख रुपए की। नेक्स्ट स्कीम है आपकी जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च की है? ये भी आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी जी। अब ये स्कीम जो है ये लॉन्च आपकी 2020 में हो गई थी, ठीक है। तो ये इसकी चौथी किश्त जा रही है, ठीक है, मतलब चौथी बार इसके थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं मदर्स को। अब ये स्कीम है क्या? बेसिकली देखो, अम्मा से याद रख सकते हो, अम्मा मतलब मदर। तो यहाँ पे क्या है, जो मदर्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको हर साल 15,000 रुपए दिए जाते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो 15,000 साल की मदद दी जाती है अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए। ये स्कीम किसने लॉन्च की हुई है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। और इस बार जो चौथी किश्त गई है उसमें कितना खर्चा है टोटल सरकार का? 6,393 करोड़। और टोटल बेनिफिशियरीज कितनी है, कितनी मदर्स हैं? 43 लाख बेनिफिशियरीज है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो मदर्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हो उनको मदद कराने के लिए, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए साल का 15,000 रुपया दिया जाता है सरकार की तरफ से, ताकि वो अपने बच्चों की स्कूल का खर्चा उठा सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्कीम हमारी गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये लॉन्च की हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च, जिसके सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव जी, ठीक है। तो ये जो स्कीम है बेसिकली ये किसका पार्ट बनाया गया है? रायतू बीमा स्कीम का। बेसिकली हमारी प्राइमरी स्कीम कौन सी है? रायतू बीमा स्कीम। उसके अंडर अब ये नई स्कीम लॉन्च की गई है, गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। तो रायतू बीमा स्कीम किसके लिए थी? बेसिकली आपके फार्मर्स के लिए, कि फार्मर्स की अगर क्रॉप्स खराब हो जाती है तो उनको कंपनसेशन मिलेगा इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो उसी का पार्ट बनाया गया है गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। इसमें क्या किया गया है, जो हमारे टोडी टैपर्स हैं, टोडी टैपर्स कौन से होते हैं? जो आपके बड़े बड़े ऐसे कोकोनट्स के पेड़ नहीं होते उस पर चढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। क्योंकि अगर बाय चांस यहाँ से गिर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, इस स्कीम के तहत उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए तक का नॉमिनेशन इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर बाय चांस वो टोडी टैपर की गिर के डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे।
और ये जो सेटलमेंट है, क्लेम सेटलमेंट, ये विद इन 1 वीक किया जाएगा, ठीक है, विद इन 1 वीक। जिस दिन जो टोली टैपर है उसकी गिर के डेथ होती है, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5 लाख रुपए उसकी फैमिली को दे दिए जाएंगे सरकार द्वारा, तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम्स का नाम याद रख लेना, ये दोनों किसने लॉन्च किए? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। बढ़ते हैं आज की लास्ट स्कीम की तरफ, वो है हमारी मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की? ये लॉन्च किया आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च, और उसके सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो यहां पे क्या किया गया है, 2 लाख तक का कर्ज, ठीक है, जो फार्मर्स डिफॉल्ट कर गए हैं, ठीक है, डिफॉल्ट मतलब जो अपनी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, एनपीए हो गया जिनका लोन, तो उनका लोन माफ कर दिया जाएगा। कितने तक का लोन माफ किया जाएगा? 2 लाख तक का, ठीक है, 2 लाख तक का लोन माफ कर दिया जाएगा। और ये 2 लाख में क्या क्या इंक्लूड है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों। अगर उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 2 लाख तक का हो रहा है तो उसका लोन जो है वो माफ कर दिया जाएगा सरकार द्वारा। साथ ही साथ अगर आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लोन ले रहे हो, ठीक है, तो उस पे आपको 0% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी स्कीम लाई है इसमें कृषक ब्याज माफी योजना में। मतलब आपको जो लोन मिलेगा वो अब आपको 0% इंटरेस्ट पे मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ, जैसे आपने 1 लाख रुपए लिया बैंक से, ठीक है, तो आपको बदले में 1 लाख रुपए ही देना है बैंक को। जो इंटरेस्ट होगा इस पे 1 लाख पे, जो भी इंटरेस्ट होगा वो कौन देगी? सरकार देगी, ठीक है। तो ये है आपकी मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना। स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया आपके छत्तीसगढ़ स्टेट ने। और ये किस लिए लॉन्च की गई है? क्योंकि देखो 2015 में क्या लॉन्च हुआ था आपका? प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये दो चीजों के लिए लॉन्च हुआ था, एक आपका रूरल और एक आपका अर्बन, ठीक है। तो इन दोनों के लिए लॉन्च हुआ था ये, और इसका मेन टारगेट क्या था? हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। पर बीच में कोरोना आ गया तो इसको क्या किया है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। पर किसके लिए? सिर्फ अर्बन पार्ट के लिए। अर्बन के लिए कब तक एक्सटेंड कर दिया? 2024 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो रूरल वाले बंदे रह गए इस स्कीम का फायदा उठाने से, तो उनके लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। अब इस योजना में होता क्या बेसिकली, आप जो घर बनाते हो उसके लिए जो लोन लेते हो, ठीक है, घर बनाने के लिए जो लोन लेते हो, तो समझो लोन पड़ रहा है 10% पे, ठीक है, उसका इंटरेस्ट पड़ रहा है 10%। तो उसमें से 6 से 6.5% जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो इस चीज को क्या बोलते हैं आप? क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव, क्रेडिट लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो आपको हाउस लोन होंगे वो सस्ते पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। आधा इंटरेस्ट जो है, आधे से ज्यादा इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट बेयर करेगी आपका, ठीक है, आपके लोन का। आपको बस प्रिंसिपल अमाउंट और थोड़ा सा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा बैंक को वापस। तो ये होता है आपका क्रेडिट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, ठीक है। तो देखो जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना थी ये लॉन्च हुई थी आपकी 2015 में, ठीक है। और इसके तहत आपके टोटल 4 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी? पहली थी आपकी ईडब्ल्यूएस, दूसरी थी आपकी एलआईजी, तीसरी थी MIG-1, चौथी थी आपकी MIG-2, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कौन से सेक्शन है? जिसमें आपके घर की हाउस होल्ड इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक है, ठीक है। फिर 3 लाख से 6 लाख है तो आप आते हो लोअर इनकम ग्रुप में। फिर 6 लाख से 12 लाख है अगर आपकी इनकम, तो आप आते हो मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी 1 में। और फिर अगर आपकी इनकम 12 लाख से 18 लाख रुपए है तो आप आते हो मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी 2, ठीक है। तो इनके लिए जो सब्सिडी है वो भी अलग अलग है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए सब्सिडी है आपकी 6.5% इंटरेस्ट की, और फिर MIG-1 के लिए है 4% और MIG-2 के लिए है आपकी 3%। मतलब जो भी आपका लोन होगा उसमें से जो लोन का इंटरेस्ट होगा उसमें से 6.5% इन दोनों केस में गवर्नमेंट देगी। MIG के वन केस में गवर्नमेंट 4% इंटरेस्ट देगी, ठीक है। मतलब जैसे आपका हाउस लोन है 10% का, तो पहले केस में आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सिर्फ 3.5%। क्यों? 6.5% जो है वो गवर्नमेंट देगी। दूसरे केस में क्या होगा आपका कि आपको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 4% गवर्नमेंट देगी, और लास्ट वाले में आपको 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3% गवर्नमेंट देगी। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। ये क्रेडिट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है। सेकंड है आपका डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम फॉर रूरल एरिया, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट स्कीम है उनको घर घर जाके आपको डिलीवरी दी जाएगी। ये स्कीम, ये पहल किसने की है? ये की है आपकी गोवा ने लॉन्च, और इसका नाम क्या दिया है? ग्रामीण मित्रा। जो व्यक्ति आपके घर आके आपको गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करेगा उसको क्या बोला जाएगा? ग्रामीण मित्रा, ठीक है। तो ये आपके घर आने की एक फीस भी लेगा, जिसपे इन्होंने कैप लगा रखा है कि मिनिमम कितना होगा? 200 रुपए और मैक्सिमम 325 रुपए। प्लस इसके साथ साथ प्लस क्या होगा, जो आपकी सर्विसेज के चार्जेस होंगे। जैसे आपने PMJJY ली, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, इसका कितना है? 20 रुपए, इसका कितना है? 436 रुपए।
ये कौन से वाले ले सकते हैं? 18 से 50 ईयर वाले। ये कौन ले सकते हैं? 18 से 70 ईयर वाले। ठीक है, तो आपने इनमें से कोई सी, चलो समझ लो आपने पीएमजेजेवाई ली, ठीक है, तो 436 रुपए तो देने पड़ेंगे, और इन दोनों में से कोई एक चार्जेस वो आपसे लेगा। मिनिमम 200 है, मैक्सिमम 325। ठीक है, तो मतलब अपने आने जाने के चार्जेस तो लेगा ही, साथ में जो आप सर्विस लोगे उससे, उसके चार्जेस तो वो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये है डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, और ये किसने स्टार्ट किया है? गोवा ने, और इसका नाम क्या है? ग्रामीण मित्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम, और ये स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया हमारे गुजरात स्टेट ने लॉन्च। तो देखिए ये स्कीम क्या है, बेसिकली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, इसके साथ इन्होंने मुख्यमंत्री अमृतम लगा के इसको रीलॉन्च किया है। तो पहले हम समझते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। तो ये लॉन्च हुई थी हमारे ईयर 2018 में, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है। और ये बेसिकली किसके लिए बनाई गई है? जो मिडिल क्लास सिटीजन है हमारे इंडिया के, और जो अंडर प्रिविलेज सिटीजन है, ठीक है, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बनाई गई है। इसमें क्या होता है? बेसिकली आपका एक हेल्थ कार्ड बनता है, हेल्थ कार्ड बनता है, उसके तहत आप किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हो अप टू ₹5 लाख, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हो 5 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू दिस कार्ड, जो कि आपका बनता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। अब गुजरात ने क्या किया है? इसको मुख्यमंत्री अमृतम लगा के रीलॉन्च किया है, और इसमें क्या फैसिलिटी ऐड ऑन की है कि अब आप 5 लाख नहीं 10 लाख तक का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हो। ठीक है, और इसका नाम क्या दे दिया है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम। और किसने लॉन्च किया? गुजरात ने। ठीक है, तो नेक्स्ट स्कीम है हमारी स्कीम फॉर वुमेन सपोर्टिंग हाउस होल्ड। अब देखो हमने कल भी 2 स्कीम्स पढ़ी थी, एक गोवा ने, गोवा फीमेल्स को देती है 1500 रुपए, ठीक है, और एक हमने आंध्र प्रदेश की पढ़ी थी अम्मा वोडी वाली, ठीक है, उसमें कितना था? 15,000 रुपए मिलते थे हर लेडी को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, और गोवा कितने दे रही थी? 1500 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्कीम और आ गई है, गृह लक्ष्मी स्कीम। इसमें क्या है? कर्नाटका ने ये लॉन्च किया, और ये जो एक फैमिली होती है, समझ लो, तो एक फैमिली में क्या होता है? एक होता है मेल हेड, ठीक है, जो घर का सबसे बड़ा आदमी होगा, वैसे एक फीमेल हेड होती है जो घर की सबसे बड़ी औरत होगी। ठीक है, जो फीमेल में सबसे बड़ी होगी, उसको हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, कि उसका खर्चा चल सके घर का। ठीक है, और ये कैसे दिए जाएंगे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, डीबीटी जो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपका आधार के थ्रू आपके अकाउंट में पेमेंट हो जाती है। जैसे आपका आधार अगर आपके अकाउंट से लिंक होगा तो उस अकाउंट में आपकी पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, और ये लॉन्च कब किया गया है? 15 अगस्त 2023 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया हमारे गुजरात स्टेट ने लॉन्च। अब इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा? जो हमारी लेबर क्लास है, मजदूर लोग हैं, उनको एक्सीडेंटली इंश्योर्ड किया जाएगा। ठीक है, उनकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाई जाएगी। ठीक है, और ये स्कीम का प्रीमियम कितना है साल का? 289 रुपीज एंड ₹499। अब इसके तहत क्या होगा? अगर बाय चांस किसी लेबर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल, तो उस केस में क्या होगा? उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा, क्लेम मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर उस जिस मजदूर की डेथ हुई है उसके बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपए की अलग से मदद दी जाएगी। और ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, तो इसको बेसिकली सबसे पहले कहां स्टार्ट किया गया है? नडिया ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ठीक है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे स्टार्ट किया गया है, फिर पूरे गुजरात में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्कीम हमारी मो जंगल जमी योजना फॉर फॉरेस्ट डेवलपर्स। ये कहां स्टार्ट की गई है? ये स्टार्ट की गई है आपकी ओडिशा स्टेट में, और ये बेसिकली किसके लिए है? जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब होती है, जो आपकी आदिवासी कम्युनिटीज होती है। ठीक है, जो लोग जंगल में रहना, कुछ लोग होते हैं वो जंगल में रहते हैं, कुछ कच्चे से मकान बना के। ठीक है, तो ये बेसिकली उनके लिए ये बनाई गई है स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा? उड़ीसा गवर्नमेंट जो शेड्यूल्ड ट्राइब है या जो आपके आदिवासी कम्युनिटीज है, उनको उनके राइट्स दिलाएंगे, उनकी जो लैंड है वो उनको दिलवाएगी। ठीक है, ताकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वहां पे डेवलप कर सके, जो आपकी बेसिक फॉरेस्ट जैसे आपकी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स है वहां पे डेवलप कर सके। और ये कितने साल में कर दिया जाएगा इंप्लीमेंट? नेक्स्ट 2 इयर्स में फुली इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मो जंगल जमी योजना किसने लॉन्च की है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री सिखाओ कमाओ योजना। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया आपकी एमपी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें क्या किया गया है? जो बच्चे, ठीक है,
12th कर रखा है, जिन्होंने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए 700 डिफरेंट कोर्सेज बनाए गए हैं और उनको वहां उसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, वो चीजें सिखाई जाएंगी। 700 डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करो और उन पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आगे जाके उसको इंप्लीमेंट कर सके और जॉब क्रिएशन हो, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप ये कोर्स करोगे आपको स्टाइफंड भी दिया जाएगा। स्टाइफंड कैसे दिया जाएगा, ये होगा आपकी क्लास वाइज, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसके बेसिस पे आपको ये स्टाइफंड दिया जाएगा। मतलब कि जो अगर क्लास 12th का बच्चा इस कोर्स में एनरोल करता है तो उसको 8,000 रुपए पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा। अगर ITI वाला बच्चा एनरोल करता है तो उसको 8,500 रुपए पर मंथ स्टाइफंड दिया जाएगा। वैसे अगर डिप्लोमा वाला करेगा तो 9,000, और हायर डिग्री मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन हो गई या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, वो इसमें अगर एनरोल करेगा तो उसको क्या दिया जाएगा, 10,000 रुपए पर मंथ स्टाइफंड दिया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट न्यूज की तरफ। तो लास्ट स्कीम है हमारी पेंगल पत्थुकट्टू तीर्थम, ठीक है। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, ये लॉन्च किया आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च। अब इसमें क्या बोला गया है, अगर कोई वुमेन, ठीक है, वुमेन या गर्ल जो भी है, वो अगर रात के 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक कहीं अराइव करते हैं और उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं मिलता, ठीक है, ना उनकी फैमिली मेंबर से कोई आ रहा है उनको लेने, तो आपको उबर वगैरह मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का टैक्सी वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और पुलिस की जो PCR वैन्स है, ठीक है, जो पेट्रोलिंग करती हैं, वो आएंगी, वो आपको पिक करेंगी और आपकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको कोई प्राइवेट व्हीकल या प्राइवेट सर्विस हायर करने की जरूरत नहीं है। रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में आप पुलिस को कॉल कीजिए, पुलिस की पेट्रोलिंग व्हीकल आएगा, आपको पिकअप करेगा और आपकी डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसलिए उठाया गया कदम वुमेन सेफ्टी के लिए, ठीक है। इसी तरह का कदम पिछले साल कोयम्बटूर पुलिस ने भी उठाया था। वो क्या था आपका पुलिस आका। इसमें क्या किया गया था, जो यंग गर्ल्स थी, ठीक है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थी, उनको पूरा एजुकेट किया गया था साइबर क्राइम के बारे में, ताकि वो साइबर क्राइम का शिकार ना हो, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट न्यूज। बहुत ही जल्द आपको नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।